जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का सत्यापन करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि यस गतिशील वस्तु के द्वारा टी सेकंड में चली गई दूरी है, यू गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग है, टी समय है और ए त्वरण है। अब हम आपको ये भी बता दें कि इस संबंध को समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण भी कहते हैं। और आपने देखा था ग्राफ जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे वही ग्राफ है। ध्यान से देखें कि कोई गतिशील वस्तु पहले विरामावस्था O में है, अब यहाँ चलना प्रारंभ करता है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। u को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और v को अंतिम वेग कहते हैं। समय को हमेशा x अक्ष के तरफ दिखाते हैं और वेग को हमेशा y अक्ष के तरफ दिखाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। तो देखें गतिशील वस्तु के लिए जो ग्राफ है वह ग्राफ AB है। तो ग्राफ AB के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है, ग्राफ AB के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वही गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी होती है। तो अब हम गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर होगा ग्राफ AB के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो ग्राफ AB के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आप देखेंगे तो देखें ये ग्राफ, ये क्षेत्रफल कौन है, A B D C O A, ये पूरा क्षेत्रफल ग्राफ के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल को हम निकालेंगे तो गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात होगी। तो दूरी बराबर हम लिख देंगे यहाँ क्षेत्रफल A B D C O A, ये पूरा क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब देखिए दूरी जो होती है वो यस होती है और इस क्षेत्रफल को हम दो भाग में बांटेंगे। ध्यान दीजिए ये जो क्षेत्रफल है, देखिए एक भाग यहाँ से ऐसे बन रहा है तो यह त्रिभुज है और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है तो यह आयत है। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल अगर देखें तो पूरा क्षेत्रफल समलंब है, लेकिन समलंब को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। एक भाग यह आयत है, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल धन हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं आयत OADB का क्षेत्रफल और धन त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब चलें आप ध्यानपूर्वक देखें तो यस बराबर ये आयत है और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो ये देखिए ये लंबाई हो जाएगी OC और ये चौड़ाई हो जाएगी OA, ये OA हो गया। अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो 1/2 देखिए आधार, ये आधार AD है और लंब यहाँ से यहाँ तक, तो लंब जो है DB है, ये हो गया DB। अब देखिए तो यस इजकल टू OC, देखें OC
यहाँ से यहाँ तक को हम टाइम से प्रदर्शित किए हैं, ये t है, और इनटू ओ ए, ओ से ए, तो ओ से ए की जो दूरी है वो u को प्रदर्शित करती है, तो ये हो गया u प्लस ये हो गया हाफ, और आप देखें AD, AD OC के बराबर है, AD OC के बराबर है, और OC है T, और फिर लंब BD, देखिए BD, तो BD का मान हम लोग देखेंगे, BD का मान कितना है, पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग निकाले थे। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी भी को प्रदर्शित कर रही है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वह u को प्रदर्शित कर रही है, तो यह पूरी दूरी भी है। यानी देखिए अगर आपको BD का मान निकालना हो तो देखिए BD की वैल्यू निकालनी हो तो हम CB में से, देखिए CB में से इसमें से इसको घटा देंगे, CD को घटा देंगे, ध्यान दीजिए, तो CB में से हम CD को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, BD निकल जाएगी, तो CB देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं, और CD यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, तो BD के जगह पर हम लिख सकते हैं V माइनस U। और सुनिए प्रथम समीकरण में आपने देखा था गति का जो प्रथम समीकरण था, गति के प्रथम समीकरण में आपने देखा था V इक्वल टू U प्लस AT, तो अब यहाँ पर V के जगह पर हम रख देंगे U प्लस AT। फिर देखिए क्या मिलता है, S इक्वल टू, देखिए U में T का गुणा हुआ तो UT हो गया, और ये हो गया आपका हाफ T, और V के जगह पर हम रख देंगे U प्लस AT। तो चलिए V के जगह पे रख दे रहे हैं U प्लस AT माइनस हो जाएगा U। अब क्या करेंगे, U से U कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ T, और इनटू हो गया AT बचा तो ये हो गया AT। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, S इक्वल टू UT प्लस ये हो गया हाफ, देखिए हाफ माने 1/2, ये हो गया A, और T में T का गुणा कर देंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ग्राफीय विधि से गति का जो दूसरा समीकरण है, इस दूसरे समीकरण का सत्यापन हो गया। ये दूसरा समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों समीकरणों में से एक समीकरण, जो गति के 3 समीकरण हैं जिसमें से 2 समीकरण, एक समीकरण प्रथम समीकरण पहले वाले वीडियो में देखे थे, दूसरे समीकरण को आज वाले वीडियो में देख रहे हैं, और फिर तीसरा समीकरण होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये गति का जो दूसरा समीकरण था, इस दूसरे समीकरण को हम लोग ग्राफी विधि से प्राप्त किए। हमें उम्मीद है कि ये सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि ये जो इम्पोर्टेंट सूत्र का जो डेरिवेशन हुआ, इंपॉर्टेंट समीकरण का जो डेरिवेशन हुआ, यानी समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, जिसको हम S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था, सबको समझ में आ जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।